नंबर 5 देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 को बेटा मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और वहां तक निकालना जहां तक ये रिपीटिंग न स्टार्ट हो जाए। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखते हैं। पहले मैं यहाँ 17 की टेबल लिखता हूँ क्योंकि इसमें टेबल की हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, लंबा क्वेश्चन है। 17 1 जा 17, 2 जा 32, 3 जा 51, 4 जा 68, 5 जा 85, 6 जा 102, 7 जा 119, 8 जा 136, 9 जा 153 और 10 जा 170। अब देखते बेटा 17 और अंदर 1 है। बेटा यहाँ डेसिमल लगा के मैं 0 लगा देता हूँ कुछ। देखते हैं कहाँ तक रिपीटिंग स्टार्ट होती है। अब 1 पे तो नहीं चली तो 0 पॉइंट। अब है कितना 100 किस पे चलेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा और 10 जा। 100 है तो किस पे चलेगा बेटा 5 जा पर। 85। अब 10 में से 5 5, 9 में से 8 1 और एक 0 हमने यहाँ उतार ली। अब 150 किस पे चलेगा 8 पर। 136 कितना होगा बेटा 4 और यहाँ 4 में से 3 1 और ये एक 0 फिर उतार ली। अब देखते हैं 140, फिर ये किस पे चलेगा, फिर दोबारा 8 पर जाएगा। 136। अब यहाँ कितना बच गया मेरा 4, मैंने एक 0 फिर उतार ली। कितना हो गया 40। 17 किस पे जाएगा 2 पर। 34। अब हमारा कितना बचेगा 6, एक 0 फिर उतार ली यहाँ। अब देखता हूं 17 3 जा कितना हो गया 51। यहां कितना बच गया 9, एक 0 फिर उतार ली। बेटा 0 यहां लगा देता हूं मैं ये काउंट नहीं कर रहा ऊपर। अब देखता हूं बेटा 90 किस पे जाएगा 17 5 जा, किस पे जाएगा 17 5 जा। कितना होगा 85। अब कितना बच गया 5, फिर एक 0 निकाल ली उतार ली ऊपर से। कितना हो गया 50। ये 3 पर चलाऊंगा तो 51 है तो किस पे जाएगा 2 पर। रिपीटिंग है ही नहीं, आगे से आगे चल रही है। अब बेटा 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, कितना आ गया 16। बेटा हर बार अलग अलग आ रहा है, लास्ट में हम जब रुकेंगे जब यहाँ जो रिमाइंडर है कितना बच जाएगा 1। अब एक 0 फिर उतार ली। अब कितना आ गया 160। ये किस पे गया 9 पर। 9 ऊपर लिख दिया मैंने। 153। ये कितना बच गया यहाँ 7, फिर एक 0 उतार ली। कितना हो गया 70। अब किस पे चले 4 के ऊपर। 4 पे कितना है 68। अब कितना बच गया हमारा 2, एक 0 उतार ली। कितना हो गया 20, किस पे जाएगा 1 पर। 117 कितना बच गया 3, एक 0 फिर उतारी। कितना हो गया 30। 2 पे तो 34 है तो फिर दोबारा किस पे जाएगा 1 के ऊपर। 1 के ऊपर 1 पे चलाऊंगा तो 17। 10 में से 7 3 और 2 में से 1
1, एक जीरो फिर उतार ली, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी जीरो लगा ले, 130। अब देखता हूँ बेटा किस पे है, 7 के ऊपर 7 लिख दिया, और 7 पे कितना होगा 119। 10 में से 9 1, 2 में से 1 1, जीरो फिर उतार ली, 110 टेबल में किस पे जाएगा 6 के ऊपर, तो मैं यहाँ ऊपर पहले 6 लिखता हूँ और नीचे 100 और 2। अब देखते हैं बेटा कितना बच गया, 10 में से 2 का 8 0 0, फिर 0 फिर ऊपर से उतार ली, कितना हो गया 80। अब देखता हूं मैं 17 की टेबल में 5 पर तो 85, तो किस पे जाएगा 4 के ऊपर, यहाँ 4 लिखा और कितना हो गया 68। 10 में से 8 2 और 1, कितना बच गया 12, एक जीरो फिर उतारी 120। अब देखता हूं बेटा किस पे जाएगा 7 के ऊपर, किस पे जाएगा 7 के ऊपर। अब 7 के ऊपर जाएगा तो 119, यहां कितना बच गया 1। बेटा जहां से मैंने स्टार्ट किया था 1 से स्टार्ट किया था, अब दोबारा कहां आ गया हम 1 के ऊपर ही आ गए। तो मैं इसको इससे आगे फिर इतनी ही लंबी क्या चलेगी रिपीटिंग चलेगी, फिर 1 लिखूंगा तो किस पे चलेगा फिर 5 पर, ऐसे ही ये दोबारा किस में आ जाएगा रिपीटिंग में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां लिखता हूं 1/17 इज इक्वल टू 0.88235294117647। ये आ गया बेटा, देखते हैं यही लिखा है मैंने 5882235294117647। तो बेटा लॉन्ग डिवीजन चलती है इसमें, यहाँ क्योंकि 1 से स्टार्ट था और यहाँ दोबारा फिर हम किस पे आ गए 1 पे आ गए, तो इतनी टर्म की दोबारा फिर क्या होगी रिपीटिंग होगी। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट है। यहाँ ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, बट देखते कितने के बाद 3 6 9 12 15 के बाद। 6th क्वेश्चन देखते बेटा, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये कह रहा है p बाई क्यू की फॉर्म में इस तरह लेना है कि उन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर हो 1 से अलग कोई नहीं हो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, और वो कैसी होनी चाहिए टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो ये कह रहा है कि क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं बेटा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने कुछ। एग्जांपल्स देखो, मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं 1/2। यदि इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में करता हूं तो 0.5। मैं सेकेंड एग्जांपल लिखता हूं 3/4, इसको मैं बदलता हूं तो 0.75। यदि मैं 1/5 लेता हूं तो 0.2, 3/5 0.6। बेटा क्या होगा यदि Q के जो फैक्टर हैं वो 2 और 5, ये भी 4 भी तो 2 का ही है, 2 की पावर 2 है, होंगे तो कैसी होगी टर्मिनेटिंग होगी, और इससे अलग होगी तो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। यदि मैं यहाँ 5/7 लेता हूँ या नीचे देखते हैं ना, तो ये 2 का फैक्टर है, नहीं 5 का फैक्टर है। तो यदि मैं इसको डेसिमल में चेंज करूँगा 14285, यहाँ से आगे क्या चलेगा फिर ये रिपीटिंग में चलेगा। मीन ये टर्मिनेटिंग है नहीं है। तो बेटा टर्मिनेटिंग के लिए मेरे को नीचे या तो
2 का फैक्टर हो या 5 का हो, इनमें से एक का यदि फैक्टर है या दोनों का हो, 10 है जैसे 2 का भी है और 5 का भी है, तो हमारा टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं Q, छोटा Q लिख देते हैं क्योंकि छोटा दिया हुआ, Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। 2 और 5 का जो यदि फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में तो ही टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।